नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 10 जुलाई या 11 जुलाई को। साथ ही जानेंगे एकादशी तिथि का सही समय। वैष्णव एवं स्मार्त मत के अनुसार व्रत की तिथि, जयंती, महाद्वादशी का अद्भुत संयोग, हरिवासर का महत्व, व्रत पारण का सही समय, पूजा का शुभ मुहूर्त तथा इस दिन किए जाने वाले आवश्यक नियम। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद देवशयनी एकादशी आती है, जिससे चातुर्मास का शुभारंभ होता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि योगिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करने से मनुष्य को हजारों यज्ञों तथा असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि की कृपा से पापों का क्षय होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन इस वर्ष सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि व्रत 10 जुलाई को रखा जाए या 11 जुलाई को। दरअसल वर्ष 2026 में एकादशी तिथि 10 जुलाई शुक्रवार प्रातः 8:17 से प्रारंभ होगी। 11 जुलाई शनिवार प्रातः 5:22 तक रहेगी। इसी कारण सामान्य श्रद्धालुओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। स्मार्त परंपरा के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के बाद एकादशी तिथि प्राप्त हो उस दिन व्रत किया जाता है। इसलिए अनेक गृहस्थ भक्त 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। वहीं वैष्णव परंपरा में दशमी से स्पर्शित एकादशी का त्याग करके अगले दिन व्रत रखने का विधान माना गया है। इसलिए वैष्णव भक्त 11 जुलाई शनिवार को व्रत करेंगे। इसी दिन जयंती महाद्वादशी का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसने इस बार कई लोगों को उलझन में डाल दिया है। क्या यह त्रिस्पर्शा एकादशी है? शास्त्रों में त्रिस्पर्शा एकादशी उस विशेष स्थिति को कहा गया है जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और आगे चलकर त्रयोदशी का स्पर्श प्राप्त हो। वर्ष 2026 की तिथियों को देखने पर कुछ विद्वानों का मत है कि ऐसा संयोग दिखाई देता है, जबकि अनेक पंचांगों में इसे स्पष्ट रूप से त्रिस्पर्शा नहीं बताया गया है। इसलिए इस विषय में अलग अलग मत मिलते हैं। यदि आप अपने परिवार की परंपरा या किसी योग्य आचार्य के निर्देशानुसार व्रत करते हैं तो वही सर्व। अब जानते हैं जयंती महाद्वादशी का महत्व। धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के महाद्वादशी का वर्णन मिलता है। महाद्वादशी अत्यंत शुभ मानी गई है। जब द्वादशी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र का संयोग बनता है तब जयंती महाद्वादशी होती है। इस वर्ष 11 जुलाई शनिवार को प्रातः लगभग 5:23 से द्वादशी तिथि प्रारंभ होकर सुबह लगभग 11:04 से रोहिणी नक्षत्र का आरंभ होगा। इस कारण जयंती महाद्वादशी का शुभ योग बन रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की उपासना विशेष फलदायी होती है। श्रद्धा पूर्वक व्रत, जप, दान और पूजा करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं तथा आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त। अब जानते हैं पूजा के प्रमुख समय। 10 जुलाई शुक्रवार ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4:16 से 5:04 तक रहेगा। सूर्योदय लगभग 5:52 पर होगा। प्रातः पूजन का उत्तम समय रहेगा लगभग 4:30 से 5:31 तक। सायंकालीन पूजन रहेगा लगभग 7:21 से 7:41। 11 जुलाई शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:16 से 5:04 तक रहेगा। सूर्योदय लगभग 5:52 पर होगा। प्रातः एवं सायंकालीन पूजा का समय लगभग पूर्ववत रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय हरिवासर और व्रत पारण। द्वादशी प्रारंभ होने के साथ हरिवासर का समय माना जाता है। इस अवधि में व्रत का पारण नहीं।
यदि आपने 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो 11 जुलाई को हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करें। उपलब्ध पंचांगों के अनुसार दोपहर के शुभ समय में लगभग 1:50 से 4:36 के बीच पारण करना उत्तम माना गया है। यदि आपने वैष्णव परंपरा के अनुसार 11 जुलाई को जयंती महाद्वादशी युक्त व्रत रखा है तो 12 जुलाई रविवार को प्रातः लगभग 5:32 से 8:18 के बीच पारण करना शुभ रहेगा। पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद तुलसी मिश्रित जल, पंचामृत, फल या सात्विक आहार से व्रत खोलें। यदि किसी कारण उसी दिन कोई दूसरा व्रत भी हो तो पहले तुलसी युक्त जल या पंचामृत ग्रहण करें और फिर उस व्रत के नियमों का पालन करें। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष शुभ। दान का भी इस दिन विशेष महत्व है। अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र, फल, दक्षिणा या अन्य सात्विक वस्तुओं का दान करें। परंपरा के अनुसार एकादशी के दिन अन्न या चावल का सेवन तथा दान करने से बचना चाहिए, जबकि द्वादशी के दिन पारण से पूर्व यथाशक्ति दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रिय भक्तों, यदि आप श्रद्धा, नियम और भगवान विष्णु के स्मरण के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो यह व्रत केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करता है। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में एक बार अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते